रामायण कोई साधारण कथा नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया वह युद्ध है जिसमें समय के अनेक युगों का संगम हुआ। इस युद्ध में जब भगवान श्री राम ने अधर्म के विरुद्ध धनुष उठाया तब उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। उनके साथ खड़े थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण, वो लक्ष्मण जिनका त्याग, समर्पण और तेज अतुलनीय था। उस समय वे 49 वर्ष के थे। माता सीता जिनकी आंखों में करुणा, शक्ति और मर्यादा का संगम था, तब वे 32 वर्ष की थीं। और फिर आते हैं श्री राम के सबसे प्रिय सेवक परम भक्त हनुमान जी, जिनकी भक्ति में वीरता थी और वीरता में विनय। जब यह युद्ध लड़ा गया तब उनकी उम्र थी 50 वर्ष। अब दृष्टि डालते हैं लंका की ओर। रावण, जिसे तप, ज्ञान और शक्ति का वरदान प्राप्त था, उसका अभिमान जितना विशाल था उसका अनुभव भी उतना ही पुरातन। उस समय रावण की आयु थी लगभग 12,000 वर्ष। उसी वंश में था उसका धर्मनिष्ठ भाई विभीषण, जिसने सत्य और नीति को चुना और जिसकी आयु भी थी 12,000 वर्ष। और वहीं था कुंभकर्ण, अपार बल और अपरंपार निद्रा का वो प्रतीक, जो युद्ध के लिए जब जागा तब उसकी उम्र भी 12,000 वर्ष थी। इस युद्ध में शामिल हुए एक और आदिकालीन योद्धा जामवंत, हनुमान जी के पथ प्रदर्शक और सतयुग से जीवित महान रक्षक। उनकी आयु थी लगभग 56,000 वर्ष। अब दृष्टि करते हैं वानर सेना की ओर। सबसे पहले नाम आता है बाली का, जो साहस और बल का प्रतिमान था। उसकी उम्र थी 500 वर्ष। उसके भाई सुग्रीव, जिनके साथ मिलकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, उस समय थे 350 वर्ष के। और बाली के पुत्र अंगद, जो कम आयु में भी अपार पराक्रम का परिचय दे चुके थे, तब मात्र 20 वर्ष के थे। अंत में आते हैं मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से जानते हैं, जो लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी उम्र थी केवल 50 वर्ष। जब हम इन सभी योद्धाओं की उम्र को देखते हैं तो समझ आता है कि यह युद्ध केवल शक्तियों की भिड़ंत नहीं थी, यह एक युगों से चली आ रही चेतना की टक्कर थी। कोई जवान था, कोई अनंत काल से जीवित, कोई भक्त था, कोई राजा, कोई अधर्मी था, तो कोई धर्म की आखिरी लौ। यही है रामायण का गूढ़ रहस्य। यह केवल कहानी नहीं, यह चेतना है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री राम।